हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि मोम्बी थारे। और गाइज मैं आपसे एक बहुत ही क्या बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ। क्या हुआ आज मेरे साथ मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक्चुअली हुआ ये मेरे साथ कि मैं जा रही थी गोरखपुर आज, और वो मैं इसलिए जा रही थी कि मेरा छोटा भाई है गोरखपुर में पोस्टेड, और उसको जो है बेटा हुआ है, तो मुझे जाना था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि मैं बुआ बन गई थी। तो इतनी जल्दी ट्रेन का टिकट तो मिल नहीं पाता, तो मैं बस से जाने को रेडी। ऐसे तो मैं बस से जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, बट हाँ, उसे देखने के लिए और एक्साइटमेंट में मैं रेडी हो गई बस से जाने को। मैंने कहा ओके, मैं बस से चली जाऊँगी। आर्यन का स्कूल भी मैं मिस करा दूँगी एक दिन, नो इशू, कोई बात नहीं है, मैं चली जाऊँगी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये हमने जो है एक दिन पहले प्लान किया रात में कि मैं जाऊँगी। पहले तो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी कि मुझे जाना है, बट वो होता है ना कि बहुत ज़्यादा मुझे प्यार आ रहा था उसका फ़ोटो। मैं देख ली तो फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और देख के उसको। फिर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए, ओके तुम चली जाओ, इनके पास टाइम नहीं होता है, तो मैं अकेले ही जाती हूँ कुछ भी फंक्शन हो या कुछ भी हो। तो मैं और आर्यन हम लोग दोनों लोग निकल लेते हैं साथ में। तो ये भी रेडी हो गए, बोले ठीक है मैं तुम्हें बस तक छोड़ दूँगा, फिर तुम चली जाना। और हुआ ये कि इन्होंने पता किया था, तो दो बसें थी गोरखपुर की मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जाती तो शाम तक पहुंच जाती, वो मेरे लिए बेस्ट था। तो मॉर्निंग की दो बसें थी, एक 8:30 पे थी और एक 10:30 पे थी। तो मैंने कहा कि मैं 10:30 वाले पे जाऊंगी, क्योंकि थोड़ी सी 8:30 वाली जल्दी हो जाएगी, तो मैं 10:30 में जाऊंगी। तो मैंने 10:30 वाली बस डिसाइड की, और उसके बाद से मैं फटाफट अपना काम निपटाई। पैकिंग भी मैं मॉर्निंग में ही की, सिर्फ एक कपड़े रखने थे क्योंकि मैं नेक्स्ट डे मुझे आने भी थे। मैं आ जाती क्योंकि आर्यन का स्कूल होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा स्कूल मिस नहीं करा सकती। तो ये सोच के मैं बैग पैक भी कर ली, निकल गई बस के लिए। फिर उसके बाद से जब मैं बस स्टैंड पे गई तो मैं बैठ गई, और मेरे हस्बैंड जो है वो गए टिकट के लिए। जब वो वहाँ गए तो हमें पता चला कि जो है सारी बसें कैंसिल हैं। और इसलिए कैंसिल हैं क्योंकि उन बसों का ये था कि अगर पैसेंजर्स कम होते हैं तो वो बसें नहीं जाती हैं, वो कैंसिल हो जाती हैं। और शायद उस दिन यही हुआ था कि पैसेंजर कम थे, शायद एक ही पैसेंजर थी उसमें तो बस कैंसिल हो गई। और जो है मैं वापस से घर आ गई। फिर मैं ऑटो में बैठी। वैसे मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि तुम लखनऊ जाओ, वहाँ से बहुत सारी बसें मिल जाएंगी, तुम जा सकती हो। और मैं बोली ओके मैं देखती हूँ। मैं बस में बैठ भी गई लखनऊ वाले बस में, बट काफ़ी लेट हो गया था। मैं बैठ के सोची कि काफ़ी लेट हो चुका है, फिर मैं बैठती उसमें, फिर मैं लखनऊ जाती, फिर वहाँ से बस लेके मैं गोरखपुर जाती, तो काफ़ी टाइम हो जाता। फिर मैं रात में 12-1 बजे तक पहुँच पाती, तो फिर जो मुझे लेने आता उसके लिए भी प्रॉब्लम होती, अकेले मैं जा नहीं सकती। तो ये सारी चीज़ें सोच के मैं बस से नीचे उतर गई। मैं बोली मैं नहीं जा रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बट उसका अभी पता चला उसका एक फंक्शन भी है 13 को, छोटा सा फंक्शन भी मम्मी करेंगी, हुआ है तो। बट मैं उसमें भी नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि 24 को दिवाली है, तो मुझे उसमें घर जाना ही है, क्योंकि मेरा मायका और ससुराल दोनों एक पास है। तो हमने टिकट करा रखा है 22 को, तो फिर ये हो रहा है कि अब 10 दिन के अंदर बार बार आना जाना, और फिर उधर छठ दिवाली ये सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हमें थोड़ी सी छुट्टियाँ लंबी चाहिए होती है। जाती हूँ मैं तो 1 हफ्ते रुकती हूँ, दिवाली से छठ तक। मैं छठ भी करती हूँ, मैं उसका ब्लॉग आप शेयर करूँगी आप लोगों से कि मैं कैसे छठ करती हूँ, बहुत मज़ा आती है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि कोई बात नहीं, फिर हम लोग दिवाली में ही जाएंगे। तो फिर मैं मिलने जाऊंगी उससे गोरखपुर, और मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी उसको, प्यारा सा है वो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं उससे मिलने के लिए, देखने के लिए, बट ये हुआ मेरे साथ। तो आप समझ सकते हो कि जब ऐसे होता है तो फिर कैसा फील होता है कि मैं रेडी होके पैकिंग करके बस के पास गई। फर्स्ट टाइम मैं रेडी भी हो गई कि ओके मैं बस से चली जाऊंगी, और वहाँ जाने के बाद बस कैंसिल। फिर मैंने ऑटो बुक किया, फिर मैं घर आई। फिर आर्यन तो बहुत सैड हो गया था, वो तो मतलब सैड होके सो ही गया था, वो उसको नींद आ गई, वो काफ़ी टाइम तक सोया रहा। फिर उसके बाद से मैं उसको समझाई कि कोई बात नहीं, हम लोग दिवाली में चलेंगे तो वहाँ चलेंगे मिलने के लिए। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। और आज तो हो ही गया मेरा सब कुछ कबाड़ा
बट कोई नहीं, मैं जब भी पहुंचूंगी तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपने भतीजे को। और मैं बुआ हूँ उसकी, इसलिए मैं ज़्यादा खुश हूँ। वैसे मेरी भतीजी है, मेरे बड़े भाई की एक बेटी है, मिट्टी नाम है उसका। घर में छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे हैं, मिट्टी है, शिवांश है, और अभी लकी का हुआ है। फिर मेरी देवरानी है जिसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, पर ये बच्चे बड़े हो गए हैं, सब 4-5 ऐसे हो गए हैं, 6 साल के ऐसे हो गए हैं। बट अभी जो आया है ये सबसे छोटा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए। तो फिर मैं गोरखपुर जाऊंगी दिवाली में, तो फिर दिवाली के बाद, दिवाली में तो मैं ससुराल जाऊंगी, फिर उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे मतलब 1-2 दिन के अंदर मैं जाऊंगी गोरखपुर इससे मिलने। तो मैं आप लोगों को भी मिलाऊंगी इससे। बस यही बतानी थी। मैं बहुत जब सैड हो जाती हूँ तो मुझे लगता है मैं आप लोगों से अपनी बातें शेयर करूँ, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करती हूँ, बस और कुछ नहीं। गाइज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे सपोर्ट करना प्लीज़। ओके, बाय बाय।